हरियाणा में फिर से एक बार पीआरटी टीचर्स के लिए नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये नौकरी कहाँ मिलेगी और किस जगह पर आप ये नौकरी करोगे। तो क्या आप जिस स्थान पर नौकरी करोगे वहाँ से कहीं आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा, ये उन्होंने केवल फॉर्म भरने के बारे में बताया होगा। मैं आपको इस नौकरी के बारे में बताऊंगा कि आपको ये नौकरी कहाँ करनी होगी, कैसे नौकरी करनी है, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, वो सब कुछ वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको एंड तक जरूर देखना। हरियाणा में फिर से एक बार पीआरटी टीचर्स के लिए नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जेबीटी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, पीआरटी टीचर जिनको कहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने आवेदन मांगे हैं। वो कब से आवेदन भरने हैं आपको देखिए, जब आप HSSC की साइट पर जाते तो आपको ये इस तरह से फॉर्म है, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ओपनिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 12/8/2024 से ये भरना स्टार्ट है। और लास्ट डेट कब है, क्लोजिंग डेट यहाँ पर देखिए क्या दिखा है, क्लोजिंग डेट दिखाई हुई है, वो है 21/8/2024 तक। तो आप 12 तारीख से लेकर 21/8/2024 तक ये फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरे जाने हैं। अब इस फार्म को भरने के लिए देखिए क्या क्या क्राइटेरिया, मैं वो सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें कितनी पोस्टें बताई गई हैं कि इसमें हमने जो हरियाणा सरकार है उसने कितनी पोस्ट हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखाया हुआ है। यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसने बताया है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर टोटल जो है पोस्ट हैं वो हैं 1456 पोस्टों के लिए, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ 1456 पोस्ट के लिए। अब ये जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज भी बांटी गई। तो अब की बार इसमें एक नई कैटेगरी और आई है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, जिसका हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया हुआ, वो भी आपको भरना होगा। उसके लिए भी इसमें 71 पोस्टें दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्टों का भी यहाँ पर सिलेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ। जनरल में 607 है, SC BC BCA सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर PWD यानी ऑर्थो वगैरह जो हैंडीकैप उनके लिए भी है, कितना कोटा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये फार्म 12 तारीख से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बाकी तो आपको फार्म में क्या क्या डिटेल बनी वो सब कुछ आपको फॉर्म देखकर भी पता लग जाएगा। मैं भी इसमें बता देता हूँ आपको क्या क्या है। यहाँ पर आपको ये टोटल पोस्ट भी बता दी गई हैं कितनी पोस्ट हैं। उसके बाद आपको देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। इसमें +2 होनी चाहिए 50% और 2 साल का डिप्लोमा यानी JBT DED बोलते हैं, DLED भी बोल देते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। या कहीं आपसे अदर स्टेट से हो तो वहाँ की जो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और वो NCT के तहत भी होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। +2 में 50% जनरल के लिए है। यदि कोई SC है, सर्टिफिकेट है उस पर, तो उसके लिए 5% के अतिरिक्त छूट होती है। यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है। सेकेंडरी में 45% यहाँ पर छूट होती है। बाकी आपको BA में जो भी है वो आपका अलग है, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि BA होना ज़रूरी है, उसके अलग से मार्क मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा तो है नहीं, बट आगे जब कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको HTET और STET भी होना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि HTET हरियाणा टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, और पहले ये STET का नाम था, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब ये आजीवन के लिए भी कर दिया उन्होंने। यहाँ पर भी वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने अब इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि जो टेस्ट था जिनकी वैलिडिटी थी ना STET वगैरह की, वो अब लाइफ के लिए है। उन्होंने ये सब कुछ देखिए अपने यहाँ पर मेमो नंबर में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है कि हमने इस डेट को ये ऑर्डर पास किए थे, उसके तहत भी आप इसको भर सकते हैं। यानी जिनका पहले एक्सपायर हो गया था, 5 साल 7 साल वैलिड था, वो सब कुछ यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फीस वगैरह भर दोगे, तो उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। सबसे मेन पॉइंट बात ये होती है कि हम लोग नौकरी कहाँ करेंगे, किस जगह हमको नौकरी मिलेगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट निकाली हैं वो किसके लिए लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है टीचर्स इन मेवात कैडर, यानी ये मेवात कैडर के लिए हैं। जो हरियाणा है, हरियाणा में जो पोस्टें निकाली जाती हैं वो 2 तरह से निकाली जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक तो रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के लिए। हरियाणा में वैसे तो लगभग 22 ज़िले हैं, पर ये मेवात जो ज़िला है, नूह कहते हैं जिसको, ये अलग से कैडर बनाया हुआ है। इसके लिए स्पेशली पोस्ट निकाली जाती है, अलग से भर्ती की जाती है। ये ज़िला तो है, परंतु इसको पहले ये बैकवर्ड एरिया में जाना जाता था। यहाँ पर शिक्षा का प्रचार कम था, जोर कम था,
तो जो लोग जागरूक कम थे, इसलिए इनको शिक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 2012 के आसपास का इसको मेवात कैडर में चेंज कर दिया और कहा था कि इसके लिए स्पेशल अलग कैडर बनाया जाएगा और अलग से ही इसके लिए स्पेशल भर्ती की जाएंगी। ऐसा हुआ भी था, 2017 में भर्ती हुई थी, वो स्पेशल कैडर मेवात के कैडर के तहत ही हुई थी। तो मेवात कैडर में भर्ती होने पर अब आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? तो जो आपको नौकरी मिलेगी ना, वो केवल नूंह डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। उसके अलावा आप हरियाणा के किसी भी ज़िले में नौकरी नहीं कर सकते। आपकी जो फर्स्ट जॉइनिंग भी होगी वो भी नूंह में डिस्ट्रिक्ट में होगी और जो आपकी रिटायरमेंट भी होगी वो भी नूंह डिस्ट्रिक्ट से ही होगी। अब नूंह डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ नौकरी कर सकते हैं? तो नूंह डिस्ट्रिक्ट में आपको बता देता हूँ कि 5 ब्लॉक हैं, नूंह, तावड़ू, नगीना, पुनाना और फिरोजपुर जिला। तो आप जब इसके आप क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा, हरियाणा सरकार का जो क्राइटेरिया है, जो भी उसने किया है, बनाएगा आगे जो भी प्रोसीजर होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको ये 5 ही डिस्ट्रिक्टों में नौकरी करनी होगी। अब बात करते हैं कि क्या हमारा ट्रांसफ़र यहाँ मेवात जो कैडर है यानी नूंह डिस्ट्रिक्ट से कहीं और हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा हुआ कि टीचर इन मेवात कैडर। तो ये जब कैडर ही अलग बना दिया है तो आप इस कैडर के बाहर नहीं जा सकते। आपका जो ट्रांसफ़र होगा ना, जब भी सरकार ऑनलाइन या कैसे भी आप किसी भी अप्रोच के द्वारा ट्रांसफ़र कराओगे तो वो कहाँ होगा? केवल मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। वो क्या होगा कि आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा सकते हैं, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक में जा सकते हैं। केवल आपको रहना कहाँ है? केवल मेवात डिस्ट्रिक्ट में यानी नूंह डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। यदि किसी की ज़्यादा ही अप्रोच है तो वो ऊपर जाकर मंत्रियों के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा वो अपना कैडर चेंज करवा सकता है या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वैसे तो डेपुटेशन लगभग 3 मास का एंड होता है, परंतु पहुँच के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। तो आपको केवल ये 5 जो ब्लॉक में आपको बता रहा था, नूंह, तावड़ू, नगीना, पुनाना, फिरोजपुर जिला, इनमें ही आपको नौकरी मिलेगी। तो आप फिर नौकरी करोगे तो केवल आपको मेवात डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। तो अभी भी जो ट्रांसफ़र चल रहे हैं ऑनलाइन होते हैं, जैसे भी डिपार्टमेंट करता है या एडजस्टमेंट करता है, सरप्लस जो टीचर हो जाते हैं यानी ज़्यादा टीचर हो जाते हैं, बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो सरप्लस सीट हो जाती है, तो वो उनको एडजस्टमेंट जब करता है ना तो उनको वहाँ पर मेवात में ही एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। तो डिपार्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट करना होता है ना, गेस्ट टीचर हो, उनको जो रिलीव हो जाते हैं किसी कारण HR के इनके तहत द्वारा जो भी है, उनको सबको मेवात में एडजस्ट कर देता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हम मेवात में किस तरह से एक जगह से या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी ना, तो इस डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे तो DWO के थ्रू आप एडजस्टमेंट करा सकते हो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। वो कैसे होगा? यानी एडजस्टमेंट DWO के हाथ में होता है, वो एडजस्टमेंट अपने ब्लॉक को कैसे चलाता है। एक ब्लॉक से आप दूसरे ब्लॉक में करा सकते हो, चाहे वो आप अप्रोच से कराइए या पैसे देकर कराइए, कैसे भी कराइए, वो आपको टेंशन होती है। तो डेपुटेशन का टाइम, डेपुटेशन भी करा सकते हो। डेपुटेशन का टाइम होता है 3 मंथ्स का। तो आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी डेपुटेशन DWO के थ्रू करा सकते हो, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर का मेन जो अधिकारी होता है, पहले तो होता है BO ब्लॉक का एजुकेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद हमारे जो हायर अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसी को हमारा ज्वाइनिंग करने का अधिकार है, उसको हम सस्पेंड रजिस्ट्रेट करने का भी पूरा अधिकार है। तो वो होता है हमारा DWO डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो उसी के थ्रू आप डेपुटेशन पर भी जा सकते हो। वो आपकी टेंशन होगी कि आप किस तरह से जुगाड़ लगाते हो वहाँ से, तो वो सब कुछ कर देते हैं। अब एक और नया ट्रेंड चला हुआ है कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो और आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी जाना चाहते हो, हालांकि वैसे डिपार्टमेंट ये कहता है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नहीं जाना जाएगा कोई भी टीचर, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है तो एक दूसरे स्कूल में की जाती है जहाँ पर अध्यापकों की संख्या कम है, पर सब कुछ चलता है डिपार्टमेंट में भी। तो आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो आपको ऑन ड्यूटी भी किया जा सकता है, वो भी कई महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी नॉन स्टॉप आपको ऑन ड्यूटी किया जाता है। ऐसा आज ट्रेंड चला हुआ है। तो आप नौकरी करने से पहले ये ज़रूर सोचने का आपको नौकरी कहाँ करनी है, कहाँ मिलेगी और किस तरह से आप एडजस्टमेंट करा सकते हैं। तो मेरा मकसद तो आज का इस वीडियो में यही बताने का था कि आपको कहाँ पर नौकरी मिलेगी और किस तरह से आप नौकरी कर सकते हो, कैसे एडजस्टमेंट करा सकते हो। बाकी डिटेल तो आपको इस जो प्लेटफॉर्मा है डिटेल है इसमें मिल जाएगी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं उसके लिए एक और वीडियो बना देता हूँ, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं और इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा।